एक अरसे से मेरा सुहाग उसकी आंचल में छुपा बैठा है। Oh my God, I'm so surprised. मैं ज़ैन की भी शादी करना चाहता हूं। वैसे हमारे पास आपके लिए भी एक बहुत स्पेशल सरप्राइज है। मेरे लिए कैसा गिफ्ट? कैसी ये कसौटी है, जिंदगी ये झूठी है, मुझसे क्यों रूठी है, ए खुदा लगे मजबूरी है, जीना भी जरूरी है, दर्द से पूरी है, ए खुदा। बेटा उसने शादी कर ली है। क्या? हाँ बेटा, और जाते हुए अपने कमरे को ताला लगा गया है और जाते हुए ये भी कह गया है कि इस घर में विरासत को शो करने के लिए ये कमरा उसके इस्तेमाल में रहेगा। यार ये नूर बहादुर और सवी का जिक्र काफी दिन से मैं घर में भी सुन रहा हूँ। शकीला से सुना होगा। बाय द वे, ये नूर बहादुर और सवी से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? एक्चुअली हमारा कर्जा बहुत सारे लोगों पर है और हमारा नंबर देखकर वो हमारी कॉल्स नहीं रिसीव कर रहे। हमने काफी मैसेजेस भी किए हैं मगर वो किसी ना किसी तरह नंबर ट्रेस करा लेते हैं कि किसके नाम पर सिम है। इसलिए मैं ये चाह रही थी कि कोई ऐसी सिम मिल जाए जो किसी और के नाम पर हो ताकि हमारा ये काम हो सके। मैम ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो क्राइम है। मैं तो बस तुमसे खुलकर बात करना चाहता था। कैसे खुलकर? क्या बात करनी है? सच बताऊं तो मुझे तुम्हारे साथ एफिलिएशन फील नहीं होती। मैं कुछ समझी नहीं। दिन रात कॉल्स पे बात करना, चैटिंग, ये सब प्यार नहीं है तो और क्या है? तो क्या तुम भी सभी की उम्मीदवार थी? मेरा फोकस हमेशा से अपने करियर पर ही रहा है। अगर मेरी काबिलियत की वजह से सभी मुझ में इंटरेस्टेड हो गया है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। अच्छा, सभी तुम में इंटरेस्टेड हो गया? अगर मैं अपनी औकात भूलने वालों में से होती तो मैं सैवी को खुद भी ट्रैप कर सकती थी, लेकिन सैवी ने खुद ही मेरी पसंदीदगी जब पापा से शेयर की, आई मीन नूर बहादुर साहब से शेयर की, तो उन्होंने मुझे बुलाया और फिल्मी अंदाज में अपने बेटे को छोड़ देने के लिए कुछ पैसों की ऑफर की। ओह, रियली? जी बिल्कुल, और मैंने पैसे ले भी लिए, पूरे 20 लाख रुपए। What? Really? बिल्कुल। आप कभी सैवी से पूछिएगा कि शकीला ने कितने पैसे लिए थे। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि तुम ऐसे क्यों कह रही थी जैसे सभी और मेरी शादी करवाने में मदद कर सकती हो? जैसे नहीं, बल्कि यकीनन आपकी शादी में सैवी से करवा ही देती, क्योंकि सैवी ने जिससे शादी की है बस एक उसी से शादी करने के लिए मैंने उसे मना किया था। रायदा? She is really pretty. I believe more than you and me. आप ये बताएं कि आप सैवी से शादी करना चाहती हैं या नहीं? मगर अब तो उसकी शादी हो गई है। देखिए, अगर आप सैवी से शादी करना चाहती हैं तो ये शादी टूट भी सकती है।
ये बात रस्मी नहीं है बेटा। मैं सचमुच तुम्हें अपनी बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी बना के रहना चाहती हूँ इस घर में। थैंक यू सो मच मामा, आप बहुत अच्छी हैं और मैं भी बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसी सास मिली। मैं भी बहुत लकी हूँ कि तुम जैसी परी जो मेरे घर उतर आई है। मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा प्यार दूंगी जितना तुम्हारी माँ ने दिया था। तो फिर मैं भी आपको बेटी बन के दिखाऊंगी और आज से हम इस सास बहू के रिश्ते को खत्म करते हैं और माँ और बेटी बन के रहते हैं। बेटे कितने ही माँ के तरफदार क्यों ना हो, लेकिन होते तो मर्द ही है ना। इसीलिए मुझे एक राजदार बेटी की अशद जरूरत है। मैंने तो आपको मामा समझकर पहल कर दी, अब आप मुझे बेटी समझने का प्रूफ दें। अरे हाँ बेटा बोलो, किस तरह का प्रूफ चाहिए आपको? मामा, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा राज जो आपने किसी को बताया ना हो, जो आपके दिल में पत्थर की तरह हो। हाँ है एक राज, खुल्द की माँ सारा। खुल्द की माँ? वो क्यों? क्यों तुम्हें नहीं मालूम? क्या खुल्द ने तुम्हें नहीं बताया? नहीं मामा, मेरी खुल्द से इतनी बात नहीं होती थी। मेरी गज़ल फ्रेंड थी और हम लोग एक साथ बैठा करते थे, जिसमें खुल्द और शकीला भी होते थे। अच्छा, तो उसने सेवी से भी नहीं जिक्र किया। शायद वो हेजिटेट थी ये राज शेयर करने में कि उसकी माँ ने तुम्हारे ससुर से खुफिया निकाह कर रखा है। What? निकाह? हाँ, एक अरसे से मेरा सुहाग उसके आंचल में छुपा बैठा है। Oh my God, I'm so surprised. काफी सपोर्ट करते हैं उसको। अब हम दोनों मिलकर उसकी सपोर्ट बंद करेंगे। आपको मेरा साथ देना पड़ेगा और मैं आपका दूंगी। तुम्हारा साथ किस सिलसिले में दूं बेटा? क्या तुम्हारे दिल पे भी कोई पत्थर रखा है? उसकी औकात पत्थर जितनी वजनी नहीं है, मगर वो फिर भी फांस की तरह चुप रही है। वो कौन? शकीला। हाँ, कुछ दिन पहले सैवी के मुंह से मैंने सुना था ये नाम। ये है कौन शकीला? अब तक तो सिम एक्टिवेट हो गई होगी। मैं मैसेज लिखती हूँ। जिस लड़की को मेरी गाड़ी से उड़वाया था, उसने बेहोश होते हुए मेरी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था और अब उस नंबर के थ्रू मुझे ढूंढ रही है। सबसे पहले ये मैसेज शकील भाई को करती हूँ। अब नूर बहादुर को करती हूँ। अब जो इस मैसेज को समझेगा ही नहीं, वो जवाब में लिखेगा हु इज देयर। मगर जो मेरे एक्सीडेंट का जिम्मेदार है वो फौरन उस कार्रवाई को लेकर फौक कर करेगा और जिसका जवाब हो या कौन पूछकर नहीं आया, समझो वही जिम्मेदार है। ये कुछ अमाउंट मैं तुम्हें ट्रांसफ़र कर रही हूँ और साथ ही साथ काम पे शुरू हो जाओ। बस इतना ख्याल रखना कि सभी से शादी से ज़्यादा मैं उसके साथ फेम और कंट्रोवर्सी में इंटरेस्टेड हूँ। बेफिक्र रहिए आप। इस काम में मेहनत तो बहुत है, लेकिन कंट्रोवर्सी में थोड़ा
खर्चा ज़्यादा आएगा, आपको बस इसका थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। Don't worry, I'll pay for that. ठीक हो गया। वैसे भी बहुत से काम करने हैं मुझे जो इस बेहोशी की वजह से पेंडिंग रह गए हैं। हाँ बेफिक्र रहें, हो जाएगा। चलें, अब दोस्ती हो गई है तो मेरा ख्याल है आपको भी अच्छा लगेगा मेरे साथ। गुड बाय। देखो रजिया, मैंने तुम्हारे कहने पे जॉब छोड़ दी है। तुम अपने पापा से कब बात करोगी? तुम्हें कहा तो है कि आज उनसे बात करूंगी, और इतनी भी क्या जल्दी है काम की? तुम कौन से कोई भूखे मर रहे हो? बात भूखे मरने की नहीं है, खाने पीने के अलावा भी इंसान के 100 खर्चे होते हैं। अब मैं हर बात के लिए तुम्हारे आगे हाथ तो नहीं फैला सकता ना। हाँ तो जिस लड़की को मेरी गाड़ी से उड़वाया था उसने बेहोश होने से पहले नंबर नोट कर लिया था, और अब वो मुझे ढूंढ रही है। एक्सीडेंट तो शकीला का हुआ था, और ये एक्सीडेंट करने वाले को ये मैसेज भेजा है। इसका मतलब कि एक्सीडेंट करने वाले के कॉन्टैक्ट नंबर्स में मेरा नंबर फीड था, इसलिए गलती से मुझे मैसेज आ गया। मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये मैसेज भेजने वाला मर्द है या फिर औरत। चाहे जो भी हो, इस सिलसिले की घड़ी तक मुझे पहुंचना पड़ेगा। सर, बात तो सिर्फ इतनी सी है कि मैं एक नौकरी की तलाश में हूँ। जगह जगह मारी मारी फिर रही हूँ नौकरी के लिए। सर मैंने तो बस नौकरी मांगी है, ताकि तुम इस घर में रहकर सेवी को मजीद कंट्रोल कर सको। अब नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं सेवी से बिल्कुल दूर रहूंगी। तो फिर क्यों बताया उससे मेरे और सारा के निकाह के बारे में? सर वो तो मैंने आपकी मदद की थी। शट अप! मुझसे ये लफ्जों का हेर फेर मत करना, मत खेलना लफ्जों से मुझसे, क्योंकि मैं खुद लोगों की साइकी से खेलता हूं। सर, अगर आप मेरे इस हुनर को जान ही चुके हैं तो अब तो आपको मुझे बहुत जल्द नौकरी पे रख लेना चाहिए। देखिए, मैंने आपको बताया है कि मैं एहतजाज, धरनों और ब्लैकमेलिंग की सियासत नहीं करता। अभी पॉजिटिव सियासत करने वाले कुछ लोग मौजूद हैं।
मुट्ठी भर तादाद की खासी अहमियत रही है मुसलमानों की तारीख में। अच्छा, मुझे एक कॉल आ रही है, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। बोलो, क्या बात? सर, कुछ जरूरी बात करनी है, आपके पास टाइम है? अब कॉल कर ही लिए तो वक्त है, बताओ। सर, मेरे पास एक मैसेज आया है, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, आप पढ़ के बताइए क्या करना है। क्यों एक मैसेज की वजह से इतने परेशान हो गए मेरे पीए होकर? देख लेता हूँ। जिस लड़की को मेरी गाड़ी से उड़वाया था, उसने बेहोश होते ही मेरी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था और अब वो उस नंबर के थ्रू मुझे ढूंढ रही है। गाड़ी वाले से राब्ता किया? जी सर, वो कहता है उसने नहीं किया। इस मैसेज का रिप्लाई करो कि आप अपना मैसेज दुरुस्त नंबर पर भेजें और पता करो कि सिम किसके नाम पर है। जी सर, और नाम पता मालूम होने पर इस बंदे को यहाँ बनवाऊं, नहायत ज़र्फ एहतराम से। नाम कुछ भी हो, लेकिन अगर एड्रेस शकीला के इलाके का निकले तो कोई कार्रवाई न करना। देखो शामिर, एक वक्त आता है कि इंसान अपनी जिंदगी से बेजार हो जाता है, थक जाता है और उसको सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है और वो है अपनी पसंद की जिंदगी। लगता है कि मैं तुम्हारी पसंद की जिंदगी में शामिल हूँ। तुम भले लालची हो, खुदगर्ज हो, पर तुम मेरे साथ सच बोलते हो। अपना करियर बनाने के लिए पैसा मांग रहे हो, मगर चुपके चुपके उसे चुरा नहीं रहे। मैं तुम्हारी पीआर भी नहीं बना रही और तुम मुझसे लड़ते भी हो। अगर मेरी डर्टी सीक्रेट्स बेचकर तुम पीआर नहीं बना रहे। शुक्रिया इस तारीफ का, लेकिन असल में कहना क्या चाहती हो? कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरी जिंदगी में शामिल होना चाहते हो, राइट? हकीकत पता क्या है, तुम्हें इस जिंदगी की इतनी आदत हो चुकी है कि तुम चाह के भी नहीं छोड़ सकती, फिर चाहे वो मोहब्बत ही क्यों ना हो। चलो माना कि मैं तुमसे तुम्हारी मोहब्बत नहीं खरीद सकती, क्योंकि उस तिजोरी के ऊपर तुमने तो खुल्द के नाम का ताला लगाया हुआ है। हाँ, अलबत्ता ये बताओ कि हमारा रिश्ता डिक्लेयर करने के लिए तुम क्या कीमत लोगे? दूसरे अल्फाज में ये पूछना चाह रही हो कि मैं तुम्हारा शोहर कहलाने के कितने पैसे लूंगा, राइट? चलो ऐसा समझ लो, मगर मैंने तो ऐसा नहीं कहा। फीफी, मैं टिकाऊ बिल्कुल भी नहीं हूं। एक मर्द को जब माशरे में रहना होता है ना, तो अपनी हैसियत बनाना होती है। वो हैसियत ही उस इंसान की पहचान होती है। बस उसी के पीछे लगा हुआ हूं और उसके लिए बिजनेसमैन की तरह एक हैसियत होना बहुत जरूरी है। यानी तुमको बिजनेस के लिए पैसा चाहिए? अगर कोई हैसियत होती तो मेरा भाई मुझे अपनी शादी में बुलाने से कभी इनकार ना करता। ये वक्त आ गया कि मुझे मेरे भाई की शादी में तुम्हारी वजह से जाना पड़ रहा है। हाउ स्ट्रेंज। नो 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 नो, उसने तुमको खुद इनवाइट किया है ताकि तुम उसकी
ऊंचे होते हुए शिमले की शान देख सकूं, उसकी किस्मत पर रश करूं, वो किस्मत जो मैंने बनवाई है। एक बात बताऊं, अगर तुम चाहो ना तो मैं उससे कहीं ज्यादा आगे जा सकता हूं, क्योंकि मेरे पास टैलेंट है। और उसमें क्या है, सिर्फ बर्दाश्त करने की थोड़ी सी हैसियत, बाकी कुछ भी नहीं। यही तुम्हारी गलतफहमी है शामिर। जी डैड, आपने बुलाया? सभी मैंने दो बातों की वजह से तुम्हें यहाँ बुलाया है। एक तो ये कि तुम्हारी तालीम मुकम्मल हो चुकी है, शादी भी हो चुकी है। अब मैं चाहता हूं कि तुम अमली सियासत में कदम रखो। जी डैड। और दूसरी? मैं जैन की भी शादी करना चाहता हूं। किसका मैसेज है? शकीला का मैसेज है। क्या लिखा उसने? लगता है उसे होश आ गया है। लिखी तो उसने बकवास ही है, मगर शकीला इवल जीनियस है। हमें उसके टैलेंट को इग्नोर नहीं करना चाहिए, लेकिन उससे बचकर भी रहना है। जी डैड, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप फिक्र ना करें, शकीला को हैंडल करना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। मुझे यकीन है। मुझे इजाजत दें। हाँ प्लीज। शकील भाई ने पूछा कौन? वो इन्वॉल्व नहीं लगते। रायला का जवाब आया रॉन्ग नंबर, और दोनों के जवाब फौरन ही आ गए। लेकिन सेठी ने काफ़ी देर बाद जवाब दिया और लिखा कि आपने गलत नंबर पर मैसेज भेजा, चेक करके भेजें। जवाब तो सादा सा है, लेकिन आया काफ़ी देर के बाद। पता नहीं क्यों सेठी के लफ्ज़ों के पीछे मुझे नूर बहादुर महसूस हो रहा है। सेवी ने अभी तक मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। क्यों देगा? खो गया होगा वो तो उस रायला के हुस्न में। फिर अब इसकी फैमिली में घुसने का रास्ता कैसे बनाऊं? क्या करूं ऐसा? सोचो शकीला, क्या करें ऐसा? सॉरी, शायद तुम लोगों को मालूम नहीं है, मेरा एक्सीडेंट हो गया था और इसी वजह से मैं आप दोनों की शादी में शरीक नहीं हो सकी। Oh no, are you okay now? अब जी शुक्र है, अब काफ़ी बेहतर हूँ। सॉरी, मैं आप दोनों के लिए गिफ्ट नहीं ला सकी। मैंने सोचा था कि मैं आपके लिए गिफ्ट लेके जाऊँ, पर फिर मुझे ख्याल आया कि
रायला तो ऑलरेडी बहुत सिलेक्टिव चीज़ें पसंद करती है, तो पता नहीं मेरा दिया हुआ गिफ्ट उसे पसंद आएगा भी कि नहीं। कोई बात नहीं। वैसे भी हमारे वलीमे पे बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स आए थे जो कि मैंने अभी तक खोल के भी नहीं देखे। वैसे हमारे पास आपके लिए भी एक बहुत स्पेशल सरप्राइज है। मेरे लिए कैसा गिफ्ट? वैसे आपकी मकबूलियत इतनी है हमारे घर में कि आपकी वजह से हमारे घर में ही झगड़ा हो गया। झगड़ा? मकबूलियत? मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं समझाता हूं। एक्चुअली हुआ ये कि जब मैंने डैड से डिस्कस किया कि मैं अपने पॉलिटिकल करियर को शुरू करना चाहता हूं, और मैंने उनसे ये डिस्कस किया कि शकीला बहुत ही इंटेलिजेंट और टैलेंटेड लड़की है और उसे मैं अपना पीए बनाना चाहता हूं। ओके। तो जब एट लेंथ मेरी डैड से इसके बारे में डिस्कशन हुई तो वो काफ़ी इम्प्रेस हुए और उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप उसे अपनी पीए नहीं रखोगे बल्कि मैं उसे अपनी पीए रखूँगा। और फिर मेरी सभी से शादी हो गई। मैंने डैड से कहा कि मैं फ्रेंड्स के साथ रहने की आदी हूँ, मैं अकेली पड़ गई हूँ, तो शकीला को मेरे साथ ज्वाइन करवा दें। फिर इसी को लेके हम तीनों के दरमियान में एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो फिर हम लोगों ने इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए एक टॉस किया एंड एज लक कुड हैव इट, ये टॉस जीत गई। रियली शी इज़ वेरी लकी लेडी। जो चाहती है वो पा लेती है। अब मगर अरे भाई देखो, हम लोग कितने बुरे होस्ट हैं। इतनी देर से बेचारी बैठी हुई है और हमने ना इनसे चाय पूछा ना पानी, बल्कि राला एक काम कीजिए, आप नीचे जाके कुक्स को बताइए कि हमारी गेस्ट के लिए एक अच्छा सा चाय का कप और कुछ साथ रिफ्रेशमेंट्स बना दो। ठीक है। ये ऑर्डर मैं इंटरकॉम पे भी दे सकता था, बट आई वॉज लुकिंग फॉर अ रीज़न कि मैं रायला को किसी तरह भेजूं यहाँ से। सेवी, मैं तुम्हारी पीए बनना चाहती हूँ और तुम मुझे रायला के साथ। लिसन टू मी शकीला, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है तुम्हें समझाने के लिए। जब मैंने डैड से तुम्हारा जिक्र किया उन्होंने तो कंप्लीट बाइकआउट कर दिया तुम्हारे खिलाफ। अब अगर तुम्हें मेरे करीब रहना है तो तुम्हें ये जॉब एक्सेप्ट करनी होगी। सेवी, रायला के साथ रहना भला जॉब कैसे हुआ? एक्चुअली हुआ ये कि रायला को एक पर्सनल असिस्टेंट की ज़रूरत थी। वो चाहती थी कि वो पॉलिटिकली ग्रूम हो, तो जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई तो मैंने झट से तुम्हारा नाम बोल दिया। इस तरह तो वो मुझे एक नौकर की तरह ट्रीट करेगी। देखो शकीला, तुम्हारे से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि किस तरह हम इस सिचुएशन से फ़ायदा उठा सकते हैं और एक दूसरे के करीब रह के एक दूसरे के काम आ सकते हैं। क्या मैं रायला की नौकर बन जाऊं? इस जॉब को तुम चाहे जो मर्जी रंग दो, मगर अगर तुमने मेरे पास रहना है और मेरे साथ रहना है तो तुम्हें ये जॉब एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, वरना कंप्लीट बाइकआउट। और वो मेरे ऊपर सबकी लड़ाई, मकबूलियत वाली बात तुम्हारा दिल रखने को मजाक कर रहा था, वरना सबने फैसला किया था कि तुम्हें अपने अपने साए से भी दूर रखेंगे। शुक्र करो और एहसान मानो रायला का, जिसने फ्रेंडशिप निभाने में तुम्हें हमारी फैमिली में इन होने का मौका दे दिया। यार मुझे ना तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो बोलो, मैं सुन रही हूँ। मैं तो वैसे भी हर टाइम तुमसे बातें करती रहती हूँ, चुप तो नहीं रहती। बातें और
वो भी सिर्फ बेतुकी बकवास। नहीं छोड़ो इन बातों को, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे ना पेट में कुछ गड़बड़ हो रही है। खैर ये बताओ, तुम्हारे बैंक अकाउंट में कुछ पैसे हैं क्या? हाँ, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? यार वो क्या है ना, मुझे ज़रा 5,000 की ज़रूरत है। पेट में गड़बड़ है और फिर पैसे? डॉक्टर के पास जाना है तुमने? अरे नहीं यार, अब्बू को भेजूंगा। और रही पेट की गड़बड़ तो मुझे लगता है जैसे मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तुमने अभी 10 रोज पहले ही तो अपने अब्बू को 5,000 भिजवाए थे। हाँ तो क्या मेरा बाप दिन में 500 रुपये खर्च नहीं कर सकता? मैं अपनी तनख्वाह में से 30,000 रुपये अब्बू को देता था। फॉर गॉड सेक, जॉब छुड़वाने की बात अब मत करना मेरे साथ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं नौकरी छोड़ने का पहाड़ा पड़ रहा हूँ क्या? देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात का माइंड मत करना। इंसान कोई भी सौदा करता है तो किस लिए करता है? ज़रूरत के तहत ना। और जब इंसान की ज़रूरत पूरी ना हो ना, तो वही सौदा उसे खलने लगता है। अच्छा ना, अब तुम चिढ़ो तो मत। मैं तुम्हें अभी सेंड करती हूँ, फिर तुम भेज दो अपने अब्बू को।